हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वेलोरा मिस्ट। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते में कैसा फील होता है, उनके क्या इंटेंशंस हैं और वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आगे तक ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते, कैसी उनकी फीलिंग्स है। और अगर आप सिंगल हैं, किसी को लाइक करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दो रोज में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज कर सकते हैं, या जो कलर आपको पसंद हो आप चूज कर लीजिए। तो हम पिंक रोज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर रिश्ते में फील कैसा करते हैं, उनको क्या फीलिंग है। सबसे पहले जो आपके पार्टनर की फीलिंग आई है, बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे तो फीलिंग्स पहले देखा जाए पहले के दो कार्ड्स में, तो इसमें फीलिंग्स अच्छी लग रही है कि उनकी फीलिंग्स अच्छी है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आप लोगों की भी चल रही हो, लेकिन वो ठीक करना चाहते हैं वापस से, है ना। ट्राई अगेन, वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करने वाली फीलिंग्स है। साइलेंस है, साइलेंस में है, वो कुछ बोल नहीं रहे होंगे, फीलिंग्स उनकी अच्छी है। इंटेंशंस भी काफ़ी प्योर लग रहे हैं, ऑनेस्ट। पर कुछ चीज़ें हैं जो उनको हर्ट हुई है ना, उनका दिल टूटा हुआ है, हर्ट हुआ है। कुछ यादें हैं, हो सकता है कि आप जो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है आप उनकी फर्स्ट ना हो, है ना। इससे पहले भी वो किसी रिलेशन में रह चुके हों जिसमें उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो ये आपके साथ नई शुरुआत करने वाली फीलिंग्स रखे हैं, नई शुरुआत किए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ भी वो फेस कर रहे हैं, पर वो ठीक करना चाह रहे हैं। अच्छे से ईमानदारी से आपके साथ रहना चाह रहे हैं। बहुत कुछ वो बोलते नहीं होंगे, सोचते ज़्यादा होंगे। कुछ मेमोरीज हैं जो उनको अभी भी याद आती हैं। किसी चीज़ का डर भी है उनके अंदर। होता है ना कि पास्ट लाइफ में अगर हमें धोखा मिला है तो हमें डर रहता है कि इस रिश्ते में भी कहीं वो ना हो, या कुछ गलतियां जो उन्होंने करी होंगी उन्हें इस चीज़ से भी डर होगा कि इस रिश्ते में वो चीज़ें रिपीट ना हो। आपको लेके इनकी फीलिंग्स अच्छी है, लेकिन उनकी अगर खुद के का देखे तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेमोरीज है, मेमोरीज ब्रोकन, कुछ ऐसा जो उन्हें दर्द दिया था, जिस वजह से वो साइलेंस में रहते हैं। वो अभी आपके साथ जैसे भी रहते होंगे या रहती होंगी, पहले वो और ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले थे। एक होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, लेकिन कुछ उसके साथ होता है तो वो एक्सप्रेस करना भूल जाता है, चुप रहना पसंद करता है, साइलेंस चूज करता है। लेकिन फिर भी उनको आपके साथ अच्छा फील होता है, इसलिए वो दोबारा से ट्राई किए।
बाकी हम देखते हैं उनके इंटेंशंस क्या है। नहीं, पहले हम दूसरे कार्ड से भी उनकी फीलिंग देखते हैं एक बार। आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, ये तो मैंने देखा कि इस रिश्ते में वो कैसा महसूस करते हैं। आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो ये जो एस ऑफ कप्स भी होता है, ये भी ना एक नए शुरुआत का कार्ड होता है। न्यू बिगिनिंग किस चीज में, रिश्ते में, इमोशंस में। तो ये जो पर्सन है ना, ये सच में दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत किए हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। और ये जो होता है, ये साइन होता है, अर्थ साइन होता है, और ये स्टेबिलिटी दिखाता है रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा, ये टॉरस साइन होता है, वृषभ राशि। और वृषभ राशि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, काफी लॉयल होते हैं। और ये जो है, ये इमोशंस, आपके जो पार्टनर है ना, वो खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। ये कार्ड ये भी शो करता है कि हम इमोशंस ना अपने दिखा नहीं पाते। बाकी इनको आपके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है और ये आगे तक जाना चाहते हैं आपके साथ। फीलिंग्स ऐसी है आगे तक जाने वाली। पॉज लेके ये चल रहे होंगे, पॉज लेके मतलब टाइम देके, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, टाइम देके। क्योंकि ग्रे कलर धीरे होता है ना, कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो वो ये पर्सन मुझे उस टाइप के लग रहे हैं, रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ना। अगर इन्होंने आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनको आप लाइक करते हैं और वो आपको प्रपोज किए नहीं है अभी तक, तो ये आपको बोल सकते हैं सामने से, क्योंकि एस ऑफ कप्स ये भी शो करता है कोई नया रिश्ता लेके जाना, कोई भी नया रिश्ता, रिश्ते, इमोशंस की शुरुआत। हम देखते हैं कि वो कैसी एनर्जीज में है अभी। तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो एक उलझन, कंफ्यूजन बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो जाला है, कंफ्यूजन है, अनक्लियर, अनसर्टेन, ऐसी एनर्जीज में है वो। विड्रॉ एनर्जीज में, लॉन्ली, अकेलापन। देख सकते हैं ये इंसान कैसे अकेले बैठा है, उनको बहुत अकेलापन फील होता है उनको। जैसे कि फीलिंग्स में भी ऐसा लग रहा था कि पास्ट के कुछ चीजें हैं जो उनके साथ सही नहीं हुई हैं, और इस वजह से वो आज भी उसमें भी ब्रोकन का आया था, फीलिंग्स में भी और एनर्जीज में भी ब्रोकन आया है, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। तो उनकी फीलिंग्स भी ऐसी है और एनर्जीज भी ऐसी ही है। बाकी आपके लिए वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं उनकी लाइफ में जिस वजह से वो भरोसा नहीं कर पाते।
इसीलिए उनकी फीलिंग्स भी थोड़ी वैसे कंफ्यूज टाइप से आई थी और एनर्जीज भी ऐसे कंफ्यूजन, देख सकते हैं आप, कंफ्यूजन है, खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। एक तो अकेलापन वाली एनर्जीज है, ब्रोकन वाली एनर्जीज है, मतलब साइलेंस पसंद है उनको, अकेले रहना पसंद अभी आ रहा है, पहले नहीं था। ये वाली एनर्जीज है, अकेले रह के वो सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, फिर उन्हें कंफ्यूजन होने लगता है, उन्हें ये लगता है कि कहीं मैं दोबारा से उन सब चीज़ों में नहीं फंस रहा ना, या फंस रही ना, जो चीज़ें हुई हैं पहले, है ना, ये जो जाला इसमें तो कुछ फंसता ही है ना, तो ऐसी वाली एनर्जीज है उनकी। लेकिन एक साइड, एक कोना बोल सकते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए वो है, उन्हें मन करता है, उन्हें आपके साथ अच्छा भी लगता है, एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छी आई हैं, अटैच्ड फील करते हैं वो आपसे, आपसे बात करने की क्रेविंग होती है उनको, पर वो कंफ्यूज बहुत रहते हैं, कंफ्यूजन बहुत है। ये ऐसा क्यों लगता है? मैंने अभी कार्ड से पूछा कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है, ऐसे क्यों एनर्जीज है, तो इसमें ये कार्ड्स आए हैं, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, मतलब इन्हें समझा नहीं गया पहले, इन्हें पहले समझा नहीं गया था, इनकी भी कुछ गलतियां रही हैं, ठीक है, इंसान से गलती होता है, पर इन्हें समझा नहीं गया, जिस वजह से इन्हें बहुत अकेलापन फील होता है ना, अकेलापन का बहुत सारा कार्ड्स हैं, अकेलापन के बहुत सारे कार्ड्स हैं, यहाँ भी इंसान अकेले बैठा है, यहाँ भी अकेले है, यहाँ भी ब्रोकन है, तो इनके लाइफ में बहुत अकेलेपन की एनर्जीज हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्हें समझा नहीं जाता है, और पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इनको समझा नहीं गया है, कुछ मिस्टेक्स इनके भी रहे हैं जो ये एक्सेप्ट भी किए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इनको समझा नहीं गया, और ये सीक्रेटली आपको देखते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद भी करते हैं, पर इन्हें चीज़ें रिपीट होने से डर लगती है, ऐसी वाली एनर्जीज है, और ये खुद इतने अकेलेपन वाली एनर्जीज में है ना कि इन्हें पहले की चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दूसरे कार्ड से भी मैं उनकी एनर्जीज निकाली हूँ, तो एनर्जी यही पॉज वाली, और अभी वो सोच समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ऐसे, और वो आगे का ही सोच रहे हैं, वो अगर सोच रहे हैं तो ये नहीं कि कुछ टाइम का, वो परमानेंट ही सोच रहे हैं, वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, पर थोड़ा सोच विचार करके, सोच समझ के, है ना, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा वो टाइम ले सकते हैं सोचने समझने का, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स है, ये थॉट्स दिखाता है, नए थॉट्स, कुछ सोचता है इंसान, नए आइडियाज, वैसे टाइप की चीज़ें दिखाता है, नई एनर्जी, एनर्जी किस में, थॉट्स में, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल भी होके सोच रहे हैं, और बाकी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी नए शुरुआत को दिखाता है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, तो ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, तो ये जो भी सोच रहे हैं आगे तक का सोच रहे हैं, परमानेंट सोच रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बस नहीं सोच रहे हैं, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि घोड़ा इतना शांत कभी तो नहीं रहता ना, जब हम, या कोई भी युद्ध में ही जाने वाला होता है
जब कोई युद्ध में जाने वाला होता है तब घोड़ा ऐसे शांत रहता है, उसके बाद बहुत तेजी से दौड़ता है। तो इसमें ये जो घोड़ा है शांति से खड़ा है, यानी ये इंसान सोच रहा है। दूसरे डेक में यही एनर्जीज आई हैं कि वो सोच रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो अच्छे से सोच समझ के फिर कोई डिसीजन लेंगे। भले अगर आप लोग अभी रिश्ते में होंगे, अगर शादी की बातें चल रही होंगी या फिर शादी की बातें आप लोगों के बीच हुई होंगी, तो वो इंसान थोड़ा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद अच्छे से सोच समझ के वो डिसीजन लेना चाहता है। इतनी जल्दी वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहते। और अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप कमिटमेंट की भी बातें हो रही हैं, तो ये इंसान कमिटमेंट दे सकता है, पर इसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं, इसको टाइम चाहिए। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ कप्स, तो इसमें ऐसा होता है कि इसे इमोशंस, प्यार, ऑफर होते हैं। आप देख सकते हैं ये इंसान ऐसे मुंह बना के बैठा है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, रेडी नहीं रहता है। अगर मतलब दिल को चाहिए भी होता है ना, तो भी इंसान मना करता है, ऐसे डिनाई वाले पोजीशन में बैठे रहता है। थोड़ा खुद को अकेला टाइम देना। हो सकता है आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हो, खुद को ग्राउंडेड, ये इंसान ग्राउंडेड एनर्जीज में तो है, क्योंकि 3 कार्ड जो है, 2 कार्ड, क्योंकि 2 कार्ड जो है वो वाटर, सॉरी, 2 कार्ड जो है वो अर्थ एलिमेंट के आए हैं और ये भी ग्राउंडेड शो करता है। फिलहाल इनको ऐसा कोई नहीं चाहिए, इनको अभी टाइम चाहिए, इनको टाइम चाहिए, बस वही वाली फील आ रही है, इनको टाइम चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इनकी फीलिंग्स जो है, वो फीलिंग्स आपके लिए तो अच्छी है, पर कुछ जो पहले की चीजें हैं वो रिलीज नहीं कर पा रहे। वो कुछ चीजों में वो फंसे हुए हैं। इनकी एनर्जीज भी ऐसी ब्रोकन वाली आ रही है, अकेलापन वाली। इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई समझता ही नहीं है, वो वाली फीलिंग। ऐसे आजकल ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम हो गई है। बाकी हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है, ये आया है, तो सबसे पहला कार्ड जो है वो ये आया है। तो अभी क्योंकि ये इंसान खुद कंफ्यूज है, तो आपको जैसे दिख रहा हो, आपको अगर लगे, आपको ये लग सकता है कि हाँ ये इंसान आपको क्लैरिटी दे दिया। आने वाले टाइम में ये जो बोलेंगे वो जरूरी नहीं है कि वो बातें सच हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूरी तरीके से मना कर दे कि नहीं मुझे रिलेशन में नहीं रहना, या फिर पूरा ऐसे बोले कि हाँ मुझे तो शादी करना है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान खुद कंफ्यूज है। लेकिन जो ये अभी बोलेगा आने वाले टाइम में, वो सच नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं मास्क, प्रिटेंडिंग, मुखौटा, है ना। तो अगर ये आपको बोले कि इनको रिलेशन में नहीं रहना, तो ये भी एक मुखौटा है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि उन्हें क्या करना है, तो इसीलिए वो फिर ऐसे बोल सकते हैं। और अगर ये इंसान बहुत प्यार से आपके साथ रहने लगे अचानक से, तो ये भी झूठ हो सकता है। मतलब आगे जो आने वाले कुछ टाइम में ये बोलेंगे तो वो सच नहीं है, उसमें थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, वो सच नहीं बोलेंगे आने वाले कुछ टाइम में। हो सकता है ये किसी से
सजेशन ले, है ना, कोई इनका फ्रेंड हो या कोई भी हो, उनसे सजेशन ले कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनसे बात करे। और जब हम दूसरों से बात करते हैं तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आपसे झगड़े भी कर सकते हैं, थॉट्स डिफरेंट होने के कारण। इनको रिश्ते में मतलब कंप्लीशन फील नहीं होगा आने वाले टाइम में, ये आपसे लड़ाइयाँ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये किसी से सजेशन ले सकते हैं, किसी से आपके बारे में बात कर सकते हैं और उसके बाद हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हो। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, ये आपसे लड़ाई कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और फिर जब वो जो फोर्थ कार्ड है, और इसमें देखिए जैसे बादल है, कंफ्यूजन, कंफ्यूज तो अभी भी है, वो बादल भी कंफ्यूजन शो करता है। ये कंफ्यूजन के चक्कर में आपसे लड़ाई कर सकते हैं आने वाले टाइम में, फिर इनको रियलाइज होगा। ये आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। लड़ाई झगड़े सब करने के बाद इनको अभी खुद तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, ये सब झगड़े करने के बाद उनको रियलाइज होगा कि नहीं, वो गलत कर दिए। अवेकनिंग होगी उनकी, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मतलब फिर उनको समझ आएगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो बल्ब है ना, कि दिमाग की बत्ती जलेगी फिर, क्या रे मैं तो बहुत बुरा कर दिया, मैं गलत कर दिया। फिर आएंगे वो वापस आपके पास सॉरी बोलने। हाँ। फिर उनको क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। होता है ना कि जब ठोकर खाते हैं तो बुद्धि बढ़ती है, वो वाली चीजें मुझे लग रही है कि पहले तो ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे, सच बताएंगे नहीं, जो भी इनके मन में रहेगा सच सच नहीं बोलेंगे। पता नहीं ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, लड़ाई करेंगे आपसे, फिर इनको लगेगा कि नहीं मैं बहुत बुरा कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, दिमाग की बत्ती जलेगी इनकी। फिर इनको क्लैरिटी आएगी, फिर ये आपको क्लैरिटी देंगे। आने वाले स्टेप्स इनके ये रहेंगे, तो आप लोग रेडी रहना, लड़ाई कर सकते हैं आपसे। दूसरे डेक से हम देखते हैं उनके आने वाले स्टेप्स। तो दूसरे डेक से बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, द सन का और 2 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ द डेक भी आया है एस ऑफ कप्स का। तो ये आपके साथ एक अच्छी शुरुआत करेंगे आने वाले समय में। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा है उसके बाद नई शुरुआत। ये जो कार्ड होता है ना, ये टैरो कार्ड में मेजर अरकाना का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है नई शुरुआत के लिए। और नई शुरुआत क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं दोनों पार्टनर एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी देखते हैं इसमें। तो ये आने वाले टाइम में आपके साथ एक अच्छी शुरुआत करेंगे, फैमिली का भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों पार्टनर्स हैं, है ना, दोनों तरफ से गिव एंड टेक हो रहा है। उसके बाद ये कार्ड क्योंकि सन का कार्ड है और सूर्य नया सवेरा लाता है ना, सूर्य के बिना नई सुबह तो हो नहीं सकती ना, दिन का शुरुआत नहीं हो सकता। और इसमें क्योंकि बच्चा है तो मुझे ये थोड़ा जब रीडिंग में आता है ना तो फैमिली ओरिएंटेड भी मुझे लगने लगता है। तो आगे चल के ये आपके साथ कमिटेड रहेंगे, आगे चल के ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। बहुत अच्छी शुरुआत होगी आप लोगों के रिश्ते की, रिश्ता आगे बहुत अच्छा भी रहेगा। इस कार्ड में इमोशंस बहुत होते हैं क्योंकि ये कैंसर साइन है, कैंसर साइन जो होता है वो भी इमोशंस को दिखाता है। तो ओवरऑल आने वाले टाइम में ये इनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है, और एक बहुत अच्छे से नए से शुरुआत करेंगे। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं ना और बड़े होते हैं, उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है, वैसे ही आप लोगों की नए रिश्ते की शुरुआत होगी।
है ना, इसी पर्सन के साथ जिनके लिए आप देख रहे हैं। और आगे रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी जो है एस ऑफ कप्स आया है, ये भी इमोशंस को ही दिखाता है। तो आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। उनकी जो फीलिंग्स है अभी थोड़ी कंफ्यूजन में है, थोड़े ब्रोकन हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, मीन्स उनको स्पेस दीजिए, उन्हें देखने दीजिए क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि इंसान जब खुद सोच समझ के डिसीजन लेता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। कितने लोग होते हैं कि अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं, पर उन्हें उनके हाल पे रहने दीजिए, उन्हें सोचने समझने का टाइम दीजिए। वो खुद, हो सकता है पहले थोड़ा लड़ाई करे, लेकिन लास्ट में वो खुद आपके पास आएंगे और सब चीज़ें ठीक करेंगे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या फिर आई एम लव्ड लिख दीजिएगा। हम येलो रोज वाले लोगों की रीडिंग करेंगे, जिन लोगों ने भी ये रोज चूज किया है। जिन लोगों, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि उन्हें रिश्ते में कैसा फील होता है। तो सबसे पहले कार्ड की जो ये एनर्जीज हैं, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि कुछ तो सीक्रेट है, कुछ मिस्ट्रीज है ना, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें समझा नहीं जा रहा है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें अवॉइड किया जा रहा है। उनको आपसे बात करने की क्रेविंग होती है, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करना है, उनको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम उनको नहीं दिया जा रहा है। उन्हें इग्नोर करके और किसी को टाइम दिया जा रहा है, उनको ऐसा भी फील होता है। उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती है, इस टाइप की भी फीलिंग्स उनकी लग रही है इस रिश्ते में। और ये कुछ बताना भी चाह रहे हैं आपको, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे कि हाँ मुझे ये चाहिए, ऐसे करके वो बोलना चाह रहे हैं। उन्हें जो रिश्ते में महसूस हो रहा है वो आपसे बोलना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा उनका ना इस रिश्ते से निकल जाने वाली भी फीलिंग्स मुझे लग रही है, क्योंकि इनको बहुत इग्नोर फील होता है। इनको लगता है कि मतलब इनको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इनको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि रिश्ते में हमें लगता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इसके लिए, वो वाली फीलिंग है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, वो वाली फीलिंग है सामने वाले इंसान की। बहुत है, उन्हें ऐसा बहुत इनसिक्योर भी फील करते हैं, उन्हें ऐसा अपने आप को थोड़ा सा वो कम भी समझते हैं, है ना। अच्छे होंगे पर अपने आप को थोड़ा सा कम भी समझते हैं। ऐसी फीलिंग्स क्यों है? और ये ऐसी फीलिंग्स मुझे इसलिए लग रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे अटैच्ड बहुत है, और जब ज्यादा अटैचमेंट होता है वहां पे तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आती है ना। आगे हम उनकी फीलिंग्स देखते हैं और भी कार्ड से, डेक से।
मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है ये रीडिंग करने के टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना बहुत घबराहट भी होती है, हेवी एनर्जी लग रही है। ये देखिए, हार्ट ब्रेक। तो सबसे पहले तो इनको बहुत दुखी दुखी सा फील हो रहा है, सैड है ये। इनको इस रिश्ते में बहुत दुखी सा फील होता है और इनको ये भी लगता है कि इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है ना। वही जो मैं आपको बोली कि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनकी वैल्यू नहीं है, इनकी इज्जत नहीं की जाती। आप देख सकते हैं ये जो है ताज, ये रिस्पेक्ट भी दिखाता है और ये थॉट्स दिखाता है। तो एक तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि बहुत हार्ट ब्रेक, ये हार्ट ब्रेक का ही कार्ड है। फीलिंग्स ऐसी ही है, बहुत इनको चुभती है, शायद आपकी बातें इनको बहुत चुभती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। इनकी आपकी बातें इनको बहुत हर्ट करती हैं। उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको कोई प्यार से नहीं समझ रहा। इनकी ऐसी फीलिंग रहती है कि मुझे प्यार से ट्रीट किया जाए, जैसे ये लेडी कर रही है इसको। थोड़ा सा ईगो भी आता है इनका। और बाकी मैं अपनी अपनी फीलिंग की बात बताऊं तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इनका जो फीलिंग का कार्ड निकाल रही हूँ तो मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। मेरा मतलब मेरे पूरे बॉडी में हैवीनेस फील हो रहा है। तो ये जो भी इंसान है बहुत दुखी है और अपने मन में बहुत सारे बर्डन लेके ये चल रहे हैं, दिल में कई बातें दबा के रखे हुए हैं। और ये तो मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि इनको किसी ना किसी बात का बहुत बुरा लगा है। किसी की भी बात हो सकती है, मल्टीपल बातें भी हो सकती हैं, सिर्फ एक लोगों की नहीं, दो लोगों की नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, और भी लोगों की बातों का इनको बुरा लगा हो। रिश्ते में तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कंट्रोल किया जा रहा है इनको। उसके मतलब इनकी फीलिंग्स ऐसी है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको समझा नहीं जा रहा है, इनकी वैल्यू नहीं है, इन्हें रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। आखिर देखिए हम इनकी एनर्जीज, तो इनकी एनर्जीज में डिस्टेंस की एनर्जी आई है, ब्लॉकेजेस की एनर्जी आई है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, हो सकता है। जब वैसे भी जब लोगों को लगता है ना कि हमें कोई समझ नहीं रहा, तो वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। सेपरेशन की एनर्जीज आई हैं, इनको अभी थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस में रहना पसंद आ रहा है, अलग रहना पसंद आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही, बाकी लोगों से भी इनको थोड़ा सा अलग रहना पसंद आ रहा है। ये इतना बड़ा शहर, मुझे देख के तो यही फील हो रहा है कि इनको गांव शहर सबसे दूर रहने का मन कर रहा है। होता है ना कि लोग, कितने लोग होते हैं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, वो वाली एनर्जीज इनकी लग रही है। बाकी ये लॉयल तो हैं, लॉयल्टी की का भी कार्ड आया है। क्लाउडी, जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्ट्रॉयड। ये बहुत कंफ्यूज हैं, टूटे हुए हैं अंदर से, वैसी एनर्जीज आ रही हैं। और ये कार्ड्स तो आए ही हैं, मुझे भी बहुत हैवी फील हो रहा है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनका जो एनर्जी है, उनकी जो फीलिंग्स है, बहुत बहुत भारी है।
तो आपके जो पार्टनर एक गाइडेंस आ रहा है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछिए उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनके मन की बातों को निकलवाइए, है ना? उनको अगर ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं समझा जा रहा है और आपकी तरफ से ऐसा है कि आप उनके साथ रहना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना बहुत हेवी एनर्जीज़ में हैं। वो अपने मन में बहुत सी चीज़ें लेके चल रहे हैं और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से, है ना? हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं थोड़ा-सा। बार-बार ये रिश्ते में चांस भी देना चाह रहे हैं, मतलब मैं ऐसा भी मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि कई रिश्तों में हमें लगता है कि हमें उस हिसाब से नहीं समझा जा रहा है जिस हिसाब से हम डिज़र्व करते हैं, है ना? कितने लोग सामने वाले थोड़ा-सा रूड बोले वैसे टाइप करके फिर भी बोलते हैं चलो कोई ना, कोई बात नहीं, और बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये इंसान की ऐसी एनर्जीज़ लग रही है कि वो बार-बार इस रिश्ते को चांस देते हैं, बार-बार वो समझने की कोशिश करते हैं, वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो बहुत खुश नहीं है। वो खुल के नहीं रह पा रहे इस रिश्ते में, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो इस रिश्ते में खुल के नहीं रह पा रहे हैं, इस रिश्ते में उनको सुकून नहीं मिल रहा है, एक बेचैनी मिल रहा है, एक दुःख मिल रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं वो। और मेरे हिसाब से आपको उनको समझने और समझाने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो मुझे सच बोलूँ तो आगे चल के कोई स्टेप लेने वाले तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि खुद बेचारे क्योंकि ये खुद बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है ये इंसान। आगे चल के भी इन्हें पेन ही मिलेगा इस रिश्ते में, क्योंकि ये खुद बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, और इन्हें अ, आगे चल के भी ये ऐसे रहेंगे, इन्हें बहुत पेन फील होगा इस रिश्ते में। ये रहना अच्छे से चाहेंगे, पर इनको किसी चीज़ का डर है ना? और जिस डर की वजह से आगे चल के इन्हें रिश्ते में और दुखी-दुखी सा फ़ील होगा, जिस वजह से इनको डिप्रेशन जैसा फ़ील होगा। इनको ये भी आगे चल के महसूस होगा कि ये आपको खो ना दें, और ये बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न का कार्ड वापस से आया है। ओनली यू, अटैचमेंट है इनको आपको, इन अटैचमेंट है इनको आपसे। अटैचमेंट होने की वजह से ये इतना ओवरथिंक करते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, और जिस वजह से इतना मतलब इतना ज़्यादा सोचने की वजह से, खुल के एक्सप्रेस ना करने की वजह से, इनके मन में बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से इनको दुःख होता है। और जब हम खुद दुःख में होते हैं तो हम किसी को कुछ बताने या कुछ कमिट करने की हालत में नहीं होते हैं। तो ये पर्सन मुझे आगे चल के कोई स्टेप लेता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये अभी जिस हिसाब से दुखी है, आगे चल के थोड़ा और बढ़ जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। रिश्ते अगर आप लोगों को आगे तक लेके जाना है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मन में बहुत कुछ रखे हुए हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है आप लोगों के बीच, वो क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक ये इंसान खुद में क्लियर नहीं होगा, आगे चल के कोई स्टेप लेने के लिए रेडी कैसे होगा? बाकी हम देखते हैं दूसरे कार्ड से। ये तो
इंटरनल फीलिंग्स होती हैं इस कार्ड से ज़्यादा इंटरनल। ये देखिए इस डेक में भी वैसी ही चीजें आई हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत तो करना चाहेंगे, ये भी नई शुरुआत का ही होता है। लेकिन मुझे ये देख के लग रहा है कि थोड़ा सा आगे आने वाले दिनों में इनके अंदर गुस्सा आ सकता है ना। स्टेप्स लेने की बात करी तो गुस्सा आ सकता है। और ये जो कार्ड है हर्मिट का है, ये टैरोट कार्ड में ये भी मेजर कार्ड आता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इस कार्ड में ना, ये जो इंसान है, आपको लगता है किसी से कुछ शेयर करता होगा? नहीं करता है। पूरा कवर इंसान है, दुखी इंसान है ना। ये मतलब बहुत हेवी एनर्जीज के कार्ड होते हैं। दुखी इंसान है, बहुत हेवी एनर्जीज में। ये खुद के बारे में आगे चल के सोच सकते हैं कि मेरे में क्या कमी है, मैं कैसे खुद को अच्छा करूं, ऐसी वाली चीजें ये सोच सकते हैं। कमिटमेंट देना, शादी का बोलना, मुझे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। और क्योंकि आने वाले दिनों में ये काफी और ज्यादा डिप्रेस्ड भी दिख रहे हैं। उस कार्ड में भी डिप्रेशन का आया था, उस डेक में डिप्रेशन का आया था एक ये। और ये भी जो है, ये भी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट का कार्ड होता है। रातों की नींद उड़ जाना, इतना सोचना कि हम सो नहीं पा रहे। आप देख सकती हैं, आप देख सकते हैं ये इंसान, मतलब ऐसा लग रहा है कि रात में अचानक से उठ के बैठा है, इतना सोच रहा है कि इसके सर में दर्द हो रहा है। मुझे तो ऐसा ऐसा भी फील हो रहा है कि आगे चल के इनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज ना हो। आप इनसे बात कीजिए, इनको समझाइए। और हाँ, आगे चल के थोड़ा सा मुझे ये गुस्से वाला एनर्जी दिख रहा है इनका, क्योंकि ये 9 नंबर इसमें भी आया है, 9 नंबर इसमें भी आया है। और ये तो फायर एनर्जी होता ही है। तो ये कुछ रिश्ते को लेके तो कुछ स्टेप नहीं लेने वाले हैं ये पर्सन आगे आने वाले कुछ दिनों में। आने वाले कुछ दिनों में ये इंसान रिश्ते को लेके कुछ स्टेप तो नहीं लेने वाले, क्योंकि इन्हें अभी खुद बहुत चीजें जाननी है, खुद में कंफ्यूज है, उनको वो क्लियर करना है। खुद डिप्रेस्ड है, बहुत चीजें सोच रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये बस सोचने वाले हैं और सोच सोच के खुद को हर्ट करने वाले हैं, खुद को परेशान करने वाले हैं। यही चीजें दिख रही हैं मुझे, ऐसे कोई स्टेप लेते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों में किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और भी रीडिंग्स के लिए, और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।